हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है सावन पुत्रदा एकादशी। अपने नाम के स्वरूप ये एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी की तिथि को पढ़ रही है और इस दिन पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है, इसके साथ साथ हिंदू धर्म में इस एकादशी का क्या महत्व है तथा इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी बातों का वर्णन करूंगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी अवश्य लें। पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त करता है। संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की और खुशहाली, सभी प्रकार के पाप, धन संकट के साथ ही सफलता में आ रही अड़चनों से मुक्ति मिलती है। इससे व्रती की सूनी गोद जल्द भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी होती है। इस वर्ष 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त शनिवार को रात में 12:08 से हो रहा है और इस एकादशी का समापन 27 अगस्त दिन रविवार को रात में 9:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त दिन रविवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 28 अगस्त को प्रातःकाल 5:57 से 8:31 तक इस व्रत के पारण का समय है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती मनुष्यों को एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल की साफ सफाई विशेष तौर पर करना चाहिए और वहां गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र भी कर लेना चाहिए। अब पूजा की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति पूर्व दिशा की ओर स्थापित करना चाहिए और उसके दाईं ओर एक कलश मौली बांधकर स्थापित करना चाहिए। उस पर लाल कपड़ा बांधें और उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले वस्त्र पहनाकर और उनका श्रृंगार भी करना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, पीले फूल, चंदन, इत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान को मीठे का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी दल भी जरूर रखना चाहिए और उसके पश्चात श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इसके पश्चात आरती करनी चाहिए और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान भी करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत के लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्रती मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर से 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक यह व्रत किया जाता है। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि को संध्या के समय अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता के अनुसार कई लोग इसे निर्जल भी रखते हैं। इस दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर उनके नाम का संकीर्तन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और मन में किसी के लिए भी कोई भी बुरे विचार या फिर किसी के ऊपर भी कोई भी क्रोध नहीं करना चाहिए।
एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों ही वर्जित माना गया है। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना के साथ आज की यह वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आगे की वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करवाऊंगी। तो आशा करती हूँ आप सभी इस कथा का श्रवण भी अवश्य करेंगे और धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।